नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गमका मेडिकल टेस्ट क्या होता है, जो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान या बहरीन में काम करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है, कौन से कारणों से अनफिट होते हैं लोग और आपका अनफिट को फिट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो गमका मेडिकल है, इसका अपॉइंटमेंट पहले लिया जाता है। ये आपका जो एजेंट है या जो आपका कंपनी है जहां आपका सिलेक्शन हुआ है, वो आपको करके देंगे। इसका सेंटर का सिलेक्शन आप खुद से नहीं कर सकते, आपको बस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है और सिस्टम के द्वारा ये आपको आपका सेंटर चुन करके देगा खुद से। अच्छा, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो उसके लिए आपको www.gcchmc.org वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट में आपको जा कर के आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और आपको अपना नियरेस्ट सेंटर चुनना पड़ेगा। और बात करें इसकी दस्तावेज़ की, जो आपको लगेंगे वो आपको लगना है ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, अपॉइंटमेंट स्लिप लगेगा, ठीक है। और कुछ फ़ीस होता है इसका, जो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। वो करीब आपको 4,500 से 8,500 के बीच का ये होता है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको टेस्ट जिस दिन आपका हो जाएगा मेडिकल टेस्ट, उसके 24 से 48 घंटा के अंदर आपको मिलेगा, जो कि ऑनलाइन होता है। तो अब बात करते हैं मेडिकल में कौन कौन सा टेस्ट होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग डरे होते हैं जो लोग मेडिकल टेस्ट कराने आते हैं, खास करके ये गमका मेडिकल वाले, जैसे जीसीसी कंट्री जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डरने की कोई वैसी बात है नहीं, है ना। अगर आप अंदर से और बाहर से फिट हो या अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आपको समय मिलेगा, आप जा कर के वो जो भी इशू है आपका, आप उसको ठीक करवा सकते हो। आप जीसीसी डॉक्टर से मिल सकते हो या ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेडिकल टेस्ट है, इसमें आपका बेसिक इंक्लूड रहेगा ब्लड टेस्ट, जिसमें आपको HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, मलेरिया जैसी बीमारियों का पता चलेगा। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन सैंपल रहेगा। और इसके बाद आपका शुगर, प्रोटीन, ड्रग ट्रैक रहेगा, ठीक है। एंड चेस्ट एक्सरे, जिसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस का पता चलेगा कि आपको कुछ, आपका जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है उसमें आपको कोई TB या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होने वाला है इसमें, जिसमें आपका आँख का, ईयर का, स्किन, वेट, हाइट, BP ये सब चेक होने वाले हैं, ठीक है। और अदर चेक्स में आपका हर्निया वगैरह का चेक होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट जो है, इसका करने का मकसद यही है कि जो भी बंदा जीसीसी कंट्री में एंटर करेगा वो पहले से इन्फेक्टेड नहीं हो, किसी तरह का कोई बीमारी लेकर के दूसरी कंट्री में नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो कंट्री है, सऊदी वगैरह, ये सब अपना मेडिकल को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, ठीक है, ताकि आपका वर्क में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े, आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो और कंपनी को मेडिकल में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े। तो अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से में, जो कि बेसिकली है फिट या अनफिट का क्राइटेरिया। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो गमका मेडिकल है वो क्या होता है, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चेक होता है। उसके बाद जब आपका रिपोर्ट आएगा तो आपको या तो फिट या अनफिट बोला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फ़िट कब बोलते हैं किसी को, अगर आपका रिपोर्ट सारा का सारा नॉर्मल है, कोई भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ आपको नहीं है। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का मतलब हो गया कि जो एक दूसरे से फैले नहीं, ठीक है। और फिज़िकली आप बिल्कुल भी तंदुरुस्त हो, फिट हो, तो आपको आपका रिपोर्ट फिट ही आने वाला है, ठीक है। और अगर आपका बाय चांस अनफिट आ गया तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपको समय दिया जाएगा उसको फिट करने के लिए। अगर कोई ऐसा डिज़ीज़ है या ऐसी बीमारी है आपको, जो कि एक दिन, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम बहुत सारी कंपनी 1 महीना तक का टाइम देती है कि आप उसको इलाज करवाओ, ठीक करो, दवा खाओ और फिर से एक बार रीटेक करो, एंड देन आपको वो फिट का रिपोर्ट सबमिट कर दो। अनफिट आपको किस कंडीशन में होगा, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप अनफिट कहलाओगे।
हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है तो आप अनफिट कहलाओगे। अगर आपके पास एक्टिव टीबी यानी चेस्ट एक्सरे, जो कि 99% अगर लोग अनफिट होते हैं तो चेस्ट एक्सरे की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अगर आपका चेस्ट में कोई भी तरह का दाग है या कोई भी तरह का धब्बा है, अगर आपको बचपन में या कभी भी आपको निमोनिया हुआ हो या आपने ज़्यादा ये कोई गलत दवा खा रखी हो जैसे सिरप वगैरह, या आपको रिसेंटली आपको कफ़ या कोल्ड हुआ हो, तो उस केस में आपका चेस्ट एक्सरे में दाग आना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई सीरियस हार्ट डिजीज़ है जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, या फिर आपका बीपी, या आपको अगर डायबिटिक पेशेंट हो अगर आप, और आपका डायबिटिक लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप इस केस में अनफिट कहलाओगे। और एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि अगर बाय चांस आपकी किस्मत ठीक नहीं है, उस समय अगर आप अनफिट हो जाते हो, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करो अपने मेडिकल सेंटर वालों को कि आप उसको ऑनलाइन मत करो, मुझे समय दो, मैं दवा खा करके वापस से रिटेक करूँगा 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ़्ता में, जब भी आपको समय मिले। आप जब भी आपको लगे कि आप ठीक हो गए हो, और ठीक होने से पहले आप एक बार कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आप उसी चीज़ का एक बार दोबारा से चेक कराओ। अगर वहाँ पर डॉक्टर ठीक बोलता है तो फिर आप जा कर के दूसरा से रीटेक लो, और वहाँ पर ज़रूर आपका रिपोर्ट फिट आने वाला है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो बेसिकली आप लोगों के लिए टिप है, ये अगर आप टेस्ट लेने जा रहे हो गमका के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का स्मोकिंग या अल्कोहल या किसी भी तरह का फूड जो कि बाहर से हो या फिर फास्ट फूड हो, वो सब अवॉइड करें। अगर आप लेते भी हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले कोई किसी भी तरह का स्मोकिंग, टबैको या अल्कोहल, बाहर का खाना या बहुत ऑयली या मसाले वाले खाना बिल्कुल भी मत पिए। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी पीने का कोशिश करें, मिनिमम 3 से 4 लीटर पर डे तो बिल्कुल भी पिए ही पिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस गम का मेडिकल टेस्ट करवाने का। अगर आप गल्फ जॉब या मेडिकल या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो के लिए कोई भी जानकारी लेते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं बिल्कुल आंसर करूंगा आपको। इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें। और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं आपको जो गम का रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पे प्रैक्टिकल वीडियो करके बताऊं, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं इसमें आपको बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं अभी करंटली सऊदी अरेबिया में हूँ, मैंने खुद ये सारा का सारा प्रोसेस अपने साथ किया है, इसलिए मैं अपने अनुभव से आपको बता पा रहा हूँ कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और कैसे मेडिकल टेस्ट को 100% फिट किया जाता है, ठीक है।